नमस्कार दोस्तों, रॉयल एजुकेशन में आपका स्वागत है। हिंदी को चैप्टर वाइज पूरा पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का तीसरा चैप्टर है तद्भव तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जैसे किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्षीर, आकाश, हरिद्रा, अमृत, अंगप्रोक्षा, अग्नि, क्षत्रिय आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न भाषा को ही तद्भव भाषा कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उसी क्षीर का खीर हो गया, आकाश का आकाश हो गया, हरिद्रा का हल्दी हो गया, अमृत का अमीय हो गया, अंग प्रोक्षा का अंगोछा हो गया, अग्नि का आग हो गया, क्षत्रिय का क्षत्रिय हो गया आदि। ये सारी भाषाएं तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम इम्पॉर्टेंट तद्भव और तत्सम शब्द। अदरक को तत्सम में अदरक कहते हैं। अंगोछा को अंगप्रोक्षा कहते हैं। अकेला को एकल कहते हैं। अजान को अज्ञान कहते हैं। अंधा को अंध कहते हैं। अंगरखा को अंगरक्षक कहते हैं। आगे को अग्र कहते हैं। आधा अर्ध होता है। आग अग्नि होता है। अजवाइन यौनिका होता है। अखरोट अछोट होता है। अनाड़ी अनार्य होता है। ओला उपल होता है। इमली अम्लिका होता है। इलायची एला, ईंट इष्टिका, उत्साह उत्साह, एका एक, कुत्ता कुक्कुर, केवट कैवर्त, कैंची कर्तरी। कपूर कर्पूर, कंधा स्कंध, केकड़ा करकट, केवड़ा केतकी। कर्म कर्म कचहरी का बहुत इम्पोर्टेंट है। कचहरी का तत्सम कृत्य गृह। कुछ का किंचित। कोयल का तत्सम कोकिल। किवाड़ कपाट। कान कर्ण, खत्री क्षत्रिय, 11 एकादश। गेहूँ का इम्पोर्टेंट है। गेहूँ गोधूम, ग्वाल गोपाल। गांव का इम्पोर्टेंट है। गांव ग्राम, गधा गिरधव, गवैया गायक, ये भी इम्पोर्टेंट है। घोड़ा घोटक, घड़ा घट। घी का इम्पोर्टेंट है। घृत घर का गृह। दामाद का भी इम्पोर्टेंट है। दामाद जामाता, जोगी योगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जामुन जम्बू, सेठ ज्येष्ठ, जौ यौ, ये भी इम्पोर्टेंट। जमुना यमुना, टीका तिलक। तपसी तपस्वी, तालाब तड़ाग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तालाब का तड़ाग इम्पोर्टेंट। थल स्थल, देवर द्विवर, ये भी इम्पोर्टेंट है। दीठी दृष्टि, ये भी इम्पोर्टेंट। दही दधी, धरती धरित्री। निठुर निष्ठुर इम्पोर्टेंट है। निडर निर्धर,
नारियल, नारिकेल, ये भी इम्पोर्टेंट। पलंग, पर्यंक, ये भी इम्पोर्टेंट। पोथी, पुस्तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट देखो, अपना ये निष्ठुर, निठुर है। नारिकेल, नारी, नारियल का नारिकेल। पलंग का पर्यंक है। बाघ का व्याघ्र इम्पोर्टेंट है। बिजली का विद्युत इम्पोर्टेंट है। बरखा, वर्षा, भौरा का इम्पोर्टेंट है। भरमर, मक्खी, मच्छी, मच्छर, मत्सर, मदारी, मंत्रकारी, मानुष, मनुष्य, मेघ, मेघ, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का मृत्तिका इम्पोर्टेंट है। मोती, मौतिक, मौतिक, रानी, राज्ञी, राखी, रक्षा इम्पोर्टेंट है। सावन, श्रवण इम्पोर्टेंट है। श्रृंगार, श्रृंगार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाथी, हस्ती। कुछ इम्पोर्टेंट देशज शब्द जैसे कटोरा, कलाई, खिचड़ी, ये दोनों पूछा गया है यूपीपीसीएस में। खिड़की, चिड़िया इम्पोर्टेंट है। डिबिया, जूता, तेंदुआ, निगोड़ा, निगोड़ा पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। लोटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इत्यादि शब्द देशज है। कुछ इम्पोर्टेंट विदेशी शब्द जैसे फारसी शब्द में कौन कौन से आते हैं, इम्पोर्टेंट सबसे क्या क्या है इसमें से। आपका गिरफ्तार, तनख्वाह, आतिशबाजी फारसी शब्द का सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। उसके बाद में सौदागर, सौदागर, आईना, चश्मा, कबूतर, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरफ्तार, आतिशबाजी, सौदागर, चिराग कई सारे पेपर में पूछा गया है। अरबी शब्द, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस्तीफा, किताब, कुर्सी, महल, दौलत, मुकदमा, वकील, हैजा, वारिस इम्पोर्टेंट है। इसके अरबी शब्द के इम्पोर्टेंट है। तुर्की शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा उर्दू, चेचक, बहादुर, लाश, तोप इत्यादि। तुर्की शब्द के कई सारे पेपरों में पूछा गया। उर्दू, चेचक, बहादुर एक किस भाषा के शब्द हैं, यानी कि तुर्की के। पुर्तगाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पुर्तगाली शब्द के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द अलमारी, तंबाकू, काजू, कमरा इत्यादि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलमारी, तंबाकू, काजू, कमरा इत्यादि। अंग्रेजी शब्द के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लालटेन, अपील, डायरी, ताड़बीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बहुत सारी पेपर में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें आपको बताना रहेगा। मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, ऊष्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुमुक्षु। तत्सम शब्द पूछा है। क्वेश्चन 2, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा। पलंग शब्द का पलंग, प्रभंग, पलंग, पर्यंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
पर्यंक। क्वेश्चन 3, अखरोट शब्द का तत्सम कौन सा है? अछवाट, अछोट, अछरोट, असरोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अछोट। क्वेश्चन 4, गोबर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमय। देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम पूछा है, तत्सम। देवर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विवर। क्वेश्चन 6, तत्सम शब्द का रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख। क्वेश्चन 7, हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? हीरक, हरि, हरिद्रा, हस्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्रा। क्वेश्चन 8, गेहूं शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? क्वेश्चन 8, गेहूं शब्द का तत्सम रूप है गोधूम, गोहूं, गोहूं, गोधूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोधूम। क्वेश्चन 9, खंडहर शब्द का तत्सम रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंडगृह। क्वेश्चन 10, ससुर शब्द का तत्सम रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ससुर। क्वेश्चन 11, कैवर्त शब्द का तत्सम रूप है? इसका मल्लाह, नाभिक, केवट, केवल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवट। क्वेश्चन 12, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देशज। क्वेश्चन 13, अपील शब्द है? देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा विदेशी शब्द। क्वेश्चन 14, उर्दू शब्द किस भाषा का है? उर्दू शब्द किस भाषा का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की। क्वेश्चन 15, दारोगा शब्द किस भाषा से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दरोगा भाइयों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी। क्वेश्चन 16, करपट शब्द का तद्भव शब्द है? कपट, कपड़ा, कपाट, करकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा। क्वेश्चन 17, ढीठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? ए, बी, सी, डी। कमेंट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धृष्ट। क्वेश्चन 18, कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोख। क्वेश्चन 19, मच्छिका शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्खी। क्वेश्चन 20, नारियल शब्द का तत्सम क्या है? ऑप्शन डी, नारिकेल। क्वेश्चन 21, पास शब्द का तत्सम क्या है? पास शब्द का तत्सम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंदा। क्वेश्चन 22, सतसही शब्द किस प्रकार का शब्द है? सतसही शब्द किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
तद्भव। क्वेश्चन 23, मोर शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मयूर। नृत्य शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, नाच। 25, इनमें से कौन तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, ध्यान से पढ़ना। तद्भव शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृक्। 26, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द ऑप्शन ए, दिवाली। क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए, आधा। क्वेश्चन 28, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अनार्य। क्वेश्चन 29, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन 30, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।